सो सौनक्षियों को कहते हैं। अब इस प्रसंग को आप आदर पूर्वक सुन लीजिए, कितनी बड़ी महिमा है इसकी। तो वर्णन किया गया, कहा गया कि पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति ही। धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सब बेल वृक्ष की जड़ों में बसते हैं। जितने भी तीर्थ हैं बेल वृक्ष की जड़ों में संपूर्ण तीर्थों का वास है। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपेणम अभ्यम। बेल पत्र के मूल भाग में स्वयं भगवान महादेव बैठे हुए हैं। यह पूजयत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। जो नित्य बेल पत्र की परिक्रमा करते हैं, एक बेल वृक्ष की रोज परिक्रमा करने से सुमेरु पहाड़ की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल वृक्ष की परिक्रमा करने की इतनी बड़ी महिमा है। बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धानाम विशिंचति स सर्वती तृष्णा तस्या सैव भुवि पावना। जो एक लोटा जल बेल की जड़ों में रोजाना चढ़ाते हैं, उनको धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक लोटा पानी जिसने बेल वृक्ष की जड़ों में जिन्होंने चढ़ा दिया है, एक लोटा जल चढ़ाया बेल वृक्ष की जड़ों में, उन्हें वर्णन किया गया कि जितने भी धरती के तीर्थ हैं सर्व तीर्थ स्नातस्यासैव भुवि पावना। संपूर्ण धरती के तीर्थों में स्नान करने का फल उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धानाम विशंसति। एक लोटा जल चढ़ाइए। एतश बिल्व मूलस्यां थालवालामनुत्तमम् जलाकुलम महादेवो दृष्टा तुष्टो भवत्तलम। एक बात और सुनिए, जो बेल की जड़ों में जल चढ़ाते हैं, महादेव की पिंडी पर जल चढ़ाते हैं, उनके पूर्वज कभी प्यासे नहीं रहते। उनके खानदान में जल देने वाला सदैव जन्म लेता ही रहता। यानी उस घर की स्त्रियां बांझ नहीं रहती, संतानहीन नहीं रहती, जिन घरों में भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाया जाता। बात समझ में आ रही है? तो यह भगवान शंकर और शंकर के बेल पत्र की महिमा आप सुन पा रहे हैं। पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि भी नरः। एक फूल पर रोली। लोग इतना विरोध करते हैं कि शंकर को तुलसी मन चढ़ाओ, रोली मन चढ़ाओ। हजारों बार इस शिव पुराण में वर्णन आया है कि भगवान शिव को षोडशोपचार में रोली पूजा में लगाइए, कुमकुम लगाइए पूजा में। देखो अभी भी ये लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एक फूल में रोली लगाएं, चंदन लगाएं, और फिर वह फूल गंध पुष्पादि भिन्न रहा शब्द लिखा है। गंध तो उसी को कहते हैं, कुमकुम को गंध कहते हैं। तो एक फूल में ये लगा करके और आप बेल की जड़ों में पहले एक लोटा पानी चढ़ा दें, फिर एक फूल में गंध और चंदन चावल लेके चढ़ा दें और एक दिया जला करके रख दें। बेल के वृक्ष के नीचे जड़ों के पास एक दिया, एक दीपक जला करके रख दें। इसके परिणाम क्या है? शिवलोकम आमनोति संतति वर्धते सुखम। मरने के बाद में तो हम आप लोग सगरे ऊपर के लोक में जाएंगे, और धरती पर जब तक रहेंगे तब तक औलाद का सुख मिलेगा, संतान धक्का नहीं देगी। ये बेल पत्र में एक लोटा पानी चढ़ाने का, रोली चंदन चावल से पूजा करने की और एक दिया जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। ये स्पष्ट प्रमाण के साथ में बातें कही जा रही हैं। यह श्री विद्येश्वर संहिता के 22 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 27 है, जिसमें भगवान शिव को रोली चढ़ाने की बात कही गई है। 27, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। श्रीमद विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 27। पूजेद बिल्वमूलम यो गंध पुष्पादिभिः नरः शिवलोकममाप्नोति संतति वर्धते सुखम। यह पूजा करने वाला तो अंत में शिवलोक जाएगा, और जब तक धरती पर रहेगा तब तक संतान सुख की उसे अनुभूति होगी। संतान सुख, यह इतनी बड़ी महिमा है। बिल्वमूले दीपमालाम या कल्पयति सादरम सतत्पगान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्
जो नित्य दिए जलाएंगे, एक से ज़्यादा दिए होते हैं, फिर वो दीप माला हो जाती है। एक से अनेक दिए हो जाते हैं, एक से ज़्यादा दिए आप जला देते हैं तो तत्व ज्ञान संपन्नो, उन लोगों को तत्व ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं वह। इतनी बड़ी महिमा है ये बेल महात्म्य में आप सुन रहे हैं। काशी वास निवासीन काल भैरव पूजित, कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। काशी में वास करने से, काल भैरव का पूजन करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, नित्य महादेव के ऊपर एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। प्रसन्नता से शिव के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दें तो करोड़ों करोड़ों कन्याओं का दान करने का फल प्राप्त होता है। जब तक इस मृत्यु लोक में धरती पर रहें तब तक भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते रहिए। को चांदी के पंच धातु के, अष्ट धातु के बेलपत्र बनवा के रख लो। जब बेलपत्र का अभाव हो तब उसको चढ़ाते रहिए। ऐसा भी वर्णन है, बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नव पल्लवम। बेलपत्रों का चयन अपने हाथों से करें तो ज्यादा बढ़िया। नव पल्लवम शब्द लिखा है, ना तो इतने बड़े बड़े हों और ना बिल्कुल छोटे हों। नव पल्लवम जो बीच के हैं। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम सपापै प्रमुच्यते। बेल पत्र जब हमारे हाथ में आता है, अभी चढ़ा नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ में आ गया है, इतने पर ही सभी पापों को जला के राख कर देता है बेलपत्र। दर्शनम स्पर्शन, इसका दर्शन, इसका स्पर्श संपूर्ण पापों को जला देता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम सच पापै प्रमुच्यते। पूजा के लिए जब आपने अपने हाथ में इसको ग्रहण कर लिया तो हाथ में ग्रहण करते ही ये हमें पापों से मुक्त कर देता है। और जब पापों से मुक्त कर देता है तो फिर इसको चढ़ाने से बड़े पुण्य प्राप्त होते हैं। बिल्व मूले शिवरतम भुजेद यस्तु भुक्तिता, एकम्बा कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। ये बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को बिठाकर आप उसे भोजन करा दें तो उसका फल 10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना तक है उसका फल। अब आप कहोगे या 10,000 का हो या 1 करोड़ का हो तो ये दो कैसा हो गया? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्राह्मण को जिमाने से उसका कई गुना फल मिल जाता है। जैसे ब्राह्मण को खीर खिलाने से उस ब्राह्मण भोजन का बहुत बड़ा उसका पुण्य हो जाता है। ब्राह्मण को खीर, पूड़ी, कच्चा भोजन नहीं, आप उसको परिपक्व भोजन दे रहे हैं तो उसकी महिमा ज़्यादा है। कुसा के आसन पर बिठा करके आप उसको जिमा रहे हैं तो उसका और ज़्यादा। जब वो आता है आपके घर, आप उसके चरण धो करके जिमा रहे हैं, आरती उतार करके आप उसको जिमा रहे हैं। इसलिए 10,000 से 1 करोड़ गुना इसलिए कहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ब्राह्मण आपके घर आया, आपने उसके चरण धोए हैं, आरती उतारी है, आसन दिया है बैठने के लिए, और भोजन में आपने मीठा परोसा है। मिष्ठान की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए 10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना एक ब्राह्मण को बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर भोजन कराने से 10,000 से लेकर 1 करोड़ गुणे तक की बात कही गई। 1 करोड़ गुना, कोटि गुणतम।